नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के जींद में 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले कई दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। वहीं बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के इसमें शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जदयू ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। देवीलाल ने नीतीश कुमार के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, पर इस बार सीएम नीतीश कुमार कोरोना से निपटने की तैयारियों व प्रदेश में आ रही बाढ़ की वजह से समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। जेल से छूटने के बाद पहली बार सार्वजनिक समारोह में रेवाड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि कंडेला में ना तो कोई कांड हुआ था और न ही किसी किसान की मौत। कांड तो भाजपा जसपा सरकार ने हाल ही में करनाल में किया है, जिसमें एक किसान की मौत हो चुकी है। देश की वर्तमान परिस्थिति में तीसरा मोर्चा समय की जरूरत है, जिसके लिए समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी को तीसरा मोर्चा में प्रधानमंत्री बनाने के सवाल को पूर्व मुख्यमंत्री टाल गए। उन्होंने बुधवार को बाउल रोड स्थित एक समारोह स्थल में आयोजित इनेलो कार्यकर्ता के मिलन समारोह के दौरान पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। करनाल में पिछले 5 दिनों से चल रहे आंदोलन को लेकर किसान नेताओं व प्रशासन में समझौता हो गया है। सरकार द्वारा लाठीचार्ज प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के द्वारा करवाई जाएगी। इस दौरान तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। समझौते के तहत मृतक किसान के परिवार के 2 सदस्यों को स्वीकृत पद पर डीसी रेट अनुसार नौकरी दी जाएगी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों व उनकी बातचीत के अनेक दौर हुए और सरकार ने किसानों की मांग मान ली है। देश को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना पूरा हो गया है। दरअसल उन्होंने पहली बार अपने माता पिता को हवाई यात्रा कराई। इतिहास रचने वाले नीरज ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर करते हुए अपने फैंस को इस बारे में जानकारी दी। तस्वीरों में नीरज अपने माता पिता के साथ फ्लाइट में बैठकर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गोल्डन बॉय ने तस्वीरों को शेयर करते हुए एक भावुक मैसेज भी लिखा। उन्होंने लिखा कि आज जिंदगी का एक और सपना पूरा हुआ, जब वह अपने माता पिता को पहली बार फ्लाइट में बैठा पाया। सभी की दुआ और आशीर्वाद के लिए हमेशा मैं आभारी रहूंगा। बता दें कि नीरज भारतीय सेना में ऑफिसर हैं और साथ ही उन्होंने टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में ज्वेलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीता था। 87.58 मीटर भाला फेंकते हुए उन्होंने इतिहास रच देश को पहला और एकमात्र गोल्ड दिलाया। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आज यानी 12 सितंबर को HCS एवं एलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर पूरे हरियाणा में विशेष तैयारियां की गई है। परीक्षाओं में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरह पेपर लीक न हो, इसको लेकर काफी सख्ती बरती गई है। हर स्तर पर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा को सफलतापूर्वक और नकल रहित संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के लिए आवश्यक हिदायतें जारी की जा चुकी है। परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे जैमर स्थापित किए जाएंगे। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। हरियाणा के 14 जिलों में पानी पाताल में चला गया है। 141 ब्लॉक में से 85 ब्लॉक को रेड जोन में रखा गया है। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पानीपत और जींद जिले इस श्रेणी में आते हैं। 64 ब्लॉक डार्क जोन में रखे गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को धान से भिन्न खेती की ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई गई है। जल विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में बीते 42 साल में 60 फुट भूजल स्तर नीचे चला गया है। साल 2000 में भूजल औसतन 31 फीट पर था, अब कुछ जिलों में 120 फीट से भी नीचे जा पहुंचा है। कॉलेजों में शिक्षा विभाग की ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें क्लास अंकाई को छोड़ते हुए बाकी सभी की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी। पिछले साल की अपेक्षा इस बार मेरिट लिस्ट में 2 से 3% तक अधिक रही है। सबसे अधिक कॉलेजों में दाखिले के लिए मारामारी सरकारी कॉलेजों में रही। वहीं प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो बीकॉम के साथ साथ मेडिकल व नॉन मेडिकल की लिस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे कॉलेजों में पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। वहीं विद्यार्थियों के मोबाइल पर मैसेज आना भी शुरू हो गया है। विद्यार्थियों को 15 सितंबर तक हर हाल में फीस जमा करनी होगी, अन्यथा उनका नाम कट ऑफ लिस्ट से हटा दिया जाएगा।
हरियाणा में अब युवा निजी कॉलेजों में भी नहीं कर सकेंगे जेबीटी। सरकार ने दिए नए सत्र में दाखिले न करने के निर्देश। अगले 4 साल में नई शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही प्रदेश सरकार उन कोर्सों को चिन्हित कर रही है जो मौजूदा दौर में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसी कड़ी में सरकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट के बाद अब निजी कॉलेजों में भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड या यूं कहें कि जेबीटी कोर्स को बंद करने का सैद्धांतिक निर्णय ले लिया गया है। प्राइवेट कॉलेजों में इस कोर्स की 21,000 सीटें हैं। डीएलएड कोर्स बंद होने के निर्णय से निजी कॉलेजों में लगभग 3,456 शिक्षकों तथा 1,800 गैर शिक्षक स्टाफ को अपने भविष्य पर खतरा मंडराता दिख रहा है। हरियाणा में आखिरी बार जेबीटी यानी जूनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षकों की भर्ती साल 2012 में करीब 9,870 पदों पर हुई थी। शिक्षा विभाग पहले ही प्राथमिक शिक्षकों को सरप्लस बता रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चुनाव से 1 साल पहले अचानक पद से इस्तीफा दे दिया है। नया नेता चुनने के लिए भाजपा ने गांधीनगर में रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचेंगे। उनका बीती शाम को ही गांधीनगर पहुंचने का कार्यक्रम था। इधर पार्टी विधायकों को भी अहमदाबाद पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। नए सीएम की रेस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल के नाम शामिल हैं। इनमें मांडविया सबसे आगे बताए जा रहे हैं। शनिवार दोपहर को मनसुख मांडविया और नितिन पटेल गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की नई सरकार को एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं मानते। जयशंकर ने तालिबान सरकार में सभी वर्गों की सहभागिता की कमी को चिंताजनक बताया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ शनिवार को 2+2 मीटिंग में दोनों देशों के नेताओं ने अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर चिंता जताई। मीटिंग में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से विदेश मंत्री मेरी पाइने और रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटसन भी शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के आज 9/11 हमले की 20वीं जयंती है। यह हमला हमें याद दिलाता है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समझौता नहीं करना चाहिए। भारत तो इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि आतंकवाद का केंद्र हमारे करीब है।